गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोगों ने लास्ट क्लास में दो चीजें देखी थी। पहला था हाउ टू हैंडल मिसिंग वैल्यूज और दूसरा था डाटा फॉर्मेटिंग। और जो हमारा तीन बच गया था डाटा नॉर्मलाइजेशन और डाटा बिनिंग और एक था कन्वर्टिंग कैटेगोरिकल वैल्यूज इनटू न्यूमेरिक वैल्यूज। आज तीन देखेंगे, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहले हमारा डाटा नॉर्मलाइजेशन। डाटा नॉर्मलाइजेशन क्या कहता है, कोई भी हमारे पास अगर डाटा है, ठीक है, उसमें जो हमारा लेंथ है वो 150 से स्टार्ट होकर के 210 टू 50 तक जाता है लेंथ वाले सेक्शन में। उस तरीके से विड्थ है, उसी तरीके से हाइट है। ये क्या है, ये यूनिफॉर्मली नहीं है, ठीक है, ये कुछ कम है, कुछ डाटा कुछ ज्यादा है, ये रेंज में है, ठीक है। तो उसको क्या करते हैं, यूनिफॉर्म द एट्रीब्यूट। जो हमने एट्रीब्यूट लिया था कॉलम या फिर हेडर जिसे हम लोगों ने बोला था, या कॉलम, उसमें यूनिफॉर्म द एट्रीब्यूट वैल्यू विद अ डिफरेंट रेंज, ठीक है। हम क्या करते हैं, जो भी 150 से लेके 250 तक है, तो हम उसको रेंज में डिवाइड कर देते हैं। जैसे 150 से लेके 180 तक को ए दे देंगे, 180 से 200 तक को बी, 200 टू 250 सी। इस तरीके से आप डिवाइड कर सकते हो रेंज में। तो जैसे कि हम देखते हैं, हम लोग इसके लिए हम लोग शुरू में एक टर्म यूज किया था, डिस्क्राइब फंक्शन। डिस्क्राइब क्या था, डीएफ, जो हमने सबसेट डिफाइन किया था, उसके बाद डॉट डिस्क्राइब फंक्शन लगाया था। तो इससे क्या होता था, हमें समरी दे देता था। तो उसमें जैसे हम लोग लेंथ के लिए देखते हैं, तो लेंथ में हमारे पास क्या है, जो मैक्सिमम वैल्यू है लेंथ का, वो आपको यहाँ पे पता चल रहा होगा 208 है, और जो मिनिमम वैल्यू है और स्क्रीन पे आप देख सकते हो 141 है। तो इस तरीके से, और मीन है 174। उसी तरीके से विड्थ में है और हाइट में है। हाइट का जो मैक्स वैल्यू है वो सबसे नीचे 59 है, और जो मिनिमम वैल्यू है वो 47 है, और मैक्सिमम वैल्यू 59 है। तो इस तरीके से जो डिस्क्राइब था वो हमें बता देता था। तो ये हमारा डाटा नॉर्मलाइजेशन। डाटा नॉर्मलाइजेशन क्या है, वैल्यूज जो है हमारे डाटा है वो अलग अलग वैल्यूज हमारे पास बिखरे पड़े हैं, उन सारे वैल्यूज को एक डिफरेंट रेंज में ले आना डाटा नॉर्मलाइजेशन है। जैसे डाटा नॉर्मलाइजेशन का एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं। तो हमारे डाटा सेट में दो तीन चीज है, या फिर नहीं भी है तो हम लोग एक एग्जांपल से समझ सकते हैं इसको। जैसे कुछ हम लोग जिस डाटा सेट पे काम कर रहे हैं, तो उसमें जो हमारा कार का मैन्युफैक्चरिंग है वो ईयर मेंशन है, ठीक है, ईयर एंड प्राइस। तो ईयर हमारे पास 2012 है, 2014 है, 2008 है एंड 2016 है। तो इसमें जो प्राइस है कंसर्न करस्पॉन्डिंग जो प्राइस है कार का, वो बिका हुआ है। जो 2012 का जो मॉडल था, वो जो कार बिका था वो $33,000 में बिके थे, और जो 2016 है उसमें जो कार बिका था वो ऑब्वियसली लेटेस्ट कार है, तो वो जब सेल हुआ था सेकंड वैल्यू में, तो वो 47,000 में सेल हुआ था। तो ये जो डाटा है ये हमारे पास नॉर्मलाइज्ड नहीं है, ठीक है। तो जैसे इसका देख लेते हैं, अगर हमारे पास डाटा नॉट नॉर्मलाइज्ड है तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं। तो जो ईयर एंड प्राइस है उसका जो रेंज है वो डिफरेंट है। जैसे अगर आप कुछ कैलकुलेशंस वगैरह करोगे तो ये आपके जो रिजल्ट्स आएंगे उसकी एक्यूरेसी को अफेक्ट करेगा, ठीक है। तो जैसे आप देख सकते हो जो ईयर है वो स्मॉल वैल्यू है, ठीक है, 2000 में है, बट जो प्राइस का वैल्यू है 1000 के मल्टीपल में है, 33,000, 38,000, इस तरीके से है। तो मतलब कहने का मतलब है कि जो प्राइस का वैल्यू है वो लार्ज है और जो ईयर है वो स्मॉल है। तो जो हमारा कैलकुलेशन वगैरह है वो प्राइस की तरफ ज्यादा डोमिनेट करेगा जो हमारा रिजल्ट आएगा। तो ये जो डिफरेंस है ये हार्ड टू कंपेयर है एक दूसरे से। अब हम क्या करते हैं, इस पूरे वैल्यू को हम लोग लेट से, बहुत सारे तरीका है डाटा नॉर्मलाइजेशन के, डिवाइड कर देना किसी पर्टिकुलर से, या फिर किसी मीन वैल्यू से डिवाइड कर देना किसी वैल्यू को। तो हम लोगों ने क्या किया, जो लास्ट वैल्यू है उसके आगे पॉइंट रखा है, ठीक है। जैसे 2012 था उसको हम लोग 0.12 कर दिए, 2016 था उसको हम लोग 0.16 कर दिए हैं। इस तरीके से जो प्राइस था उसमें हम लोगों ने पॉइंट लगा करके और थ्रू के डाटा ले लिए। तो इससे क्या होगा, डाटा थोड़ा क्लोज आया है, ठीक है। इसको आप और भी कर सकते हो, आप जो प्राइस है उसमें आप और 10 से डिवाइड कर दोगे तो वो और ज्यादा क्लोज आ जाएगा डाटा, या 3 से डिवाइड कर दोगे तो, या फिर ईयर से डिवाइड कर दोगे तो ये डाटा और थोड़ा क्लोज आ जाएगा एक दूसरे के। तो इससे कैलकुलेशन वगैरह इजी हो जाएगा। और इसमें पता है इन्फ्लुएंस, मतलब कोई रिजल्ट पे कुछ डोमिनेंसी नहीं आएगा। अगर हम कैलकुलेशन वगैरह करते हैं, तो अगर एक बहुत बड़ा हमारे पास डाटा है और एक छोटा है, दोनों को अगर एक दूसरे से क्लब करना है या रिलेट करना है, तो इसमें हमारे पास जो बड़ा डाटा है उसके तरफ जो डोमिनेंट फैक्टर एक आ जाता है, तो उससे हम लोग अवॉइड करने के लिए डाटा को नॉर्मलाइज करते हैं। तो जब हमारे पास नॉर्मलाइज आता है डाटा, तो वो बोथ जो आता है डाटा या फिर और भी जितने तरीके के डाटा हैं वो सिमिलर रेंज ऑफ वैल्यूज में आ जाते हैं, इजी टू कंपेयर होता है, और जो इन्फ्लुएंस होता है वो सिमिलर टाइप ऑफ होता है दोनों का। तो ये हमारा डाटा नॉर्मलाइजेशन। अब हम लोग देखते हैं हमारे पास कितने तरीके के मेथड्स हैं डाटा को नॉर्मलाइज करने के लिए। तो हम लोग, जो हमारा सबसे पहला मेथड है वो सिंपल फीचर स्केलिंग होता है। सिंपल फीचर स्केलिंग में जो हमारे पास डाटा सेट है उसका कोई वैल्यू है, ठीक है। लेट से हमने एम एक वेरिएबल डिफाइन किया है, तो एम हमने नया डाटा को डिफाइन करना है। तो उसके लिए जो हमारे पास ओल्ड, जैसे कोई कॉलम था
उसमें जो सेल का वैल्यू था, जो ओल्ड वैल्यू था, तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी कॉलम में जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू है उससे डिवाइड कर देंगे। तो जो हमारे पास जो नया डाटा आएगा वो रिड्यूस होके आएगा, ठीक है, कम है, मतलब मैक्सिमम जो वैल्यू है वो स्मॉल को डिवाइड करेगा तो वैल्यू तो छोटा हो ही जाएगा, तो जो नया वैल्यू आएगा वो रिड्यूस्ड रहेगा। तो ये हमारा पहला टाइप था सिंपल फीचर स्केलिंग का। जो दूसरा है वो है मीन एंड मैक्स। मीन एंड मैक्स क्या है, जैसे जो हमारे पास कॉलम था, ठीक है, उसमें जो ओल्ड वैल्यू था पहले से, ठीक है, उसको हम लोग क्या करेंगे, जो सबसे मिनिमम वैल्यू है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे ओल्ड वैल्यू से, और फिर जो मैक्सिमम वैल्यू है और जो मिनिमम वैल्यू है उन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे और इन दोनों का डिवीजन कर देंगे। इन दोनों का डिवीजन करेंगे तो जो हमारे पास वैल्यू आएगा वो हमारे पास नया वैल्यू होगा, वो उस वैल्यू को हम लोग आगे लेके बढ़ेंगे और वो हमारा नॉर्मलाइज्ड वैल्यू होगा। और इसमें जो तीसरा है मेथड वो है जेड स्केल है। तो जो जेड स्केल है इसमें क्या होता है, जो हमारे पास ओल्ड वैल्यू है सेल्स में पड़े हुए, उसको हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एवरेज निकाल लेते हैं उस कॉलम में और उस एवरेज वैल्यू को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं ओल्ड वैल्यू से और उसको हम लोग सिग्मा से डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे जो n है, ठीक है, वो एवरेज ऑफ द एट्रीब्यूट, पूरे कॉलम का एवरेज है, और जो सिग्मा है वो स्टैंडर्ड डेविएशन है। वो हम बताएंगे स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकलता है आगे चल के हम लोग सीखेंगे जब लैब में हम लोग पहुंचेंगे। तो ये था हमारा 3 मेथड। इससे हम लोग क्या करते हैं, इन तीनों मेथड से डाटा को नॉर्मलाइज करते हैं। तो सिंपल फीचर स्केलिंग के लिए जो हम लोग कोड यूज करते हैं वो करते हैं डीएफ। उसके बाद जो जिस एट्रीब्यूट को करना है, जिस सबसेट को, वो डिफाइन करते हैं। उसके बाद डीएफ सबसेट, के बाद डिवाइड से डिवाइड करना है, जो पहला ऑप्शन था उसमें जो ओल्ड वैल्यू था उससे हम लोग मैक्स वैल्यू को डिवाइड करते हैं। तो डाटा फ्रेम डिफाइन करेंगे और पूरे लेंथ को ले लेंगे, लेट्स से एक एग्जांपल है। उसके बाद डाटा फ्रेम लेंथ, और उसके बाद जो मैक्सिमम वैल्यू है लेंथ का, ठीक है, वो हम लोग निकालते हैं। मैक्सिमम वैल्यू हमें निकालना होता है तो हम लोग ऐसे ही निकालते हैं, डीएफ सबसेट डॉट मैक्स करते हैं, वो हमें मैक्सिमम वैल्यू दे देता है उस सबसेट का। तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपल स्केलिंग डाटा में ओल्ड वैल्यू डिवाइडेड बाई जो मैक्सिमम वैल्यू है, उससे जो हमारा न्यू वैल्यू आता है वो रिड्यूस्ड रहता है, नॉर्मलाइज्ड रहता है। तो ये सबसे पहला तरीका था सिंपल फीचरिंग। जो दूसरा है वो है मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू। मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू में क्या हम लोग डिफाइन करते हैं, डीएफ इस एट्रीब्यूट को डिफाइन करना है इक्वल्स टू ओल्ड वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू डिवाइडेड बाई मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। तो इसके लिए हम लोग सिंपल डीएफ सबसेट नेम माइनस डाटा फ्रेम, जिसे हम लोग करना है एट्रीब्यूट नेम, और फिर डॉट मिनिमम वैल्यू, उसके बाद डिवाइड करेंगे पूरे वैल्यू को, उसके बाद डाटा फ्रेम डॉट मैक्सिमम वैल्यू और उसके बाद डाटा फ्रेम डॉट मिनिमम वैल्यू। तो इससे हम ये जो दूसरा मेथड था मिनिमम मैक्सिमम। जो तीसरा मेथड है हमारा वो है जेड स्केल। जेड स्केल के लिए हम लोग सिंपल यूज करते हैं डीएफ सबसेट इक्वल्स टू ब्रैकेट में डीएफ जो ओल्ड वैल्यू था उसको हम लोग एवरेज वैल्यू से, मीन जो हम लोगों ने पहले देखा था, डीएफ और सबसेट डॉट मीन निकालते हैं, इससे ये हमें मीन दे देता है। मीन को क्या करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं ओल्ड वैल्यू से, उसके बाद डिवाइड करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, एसटीडी के लिए यूज करते हैं। सो देख लेंगे आगे चल के कैसे होता है ये सब धीरे धीरे। ये 3 प्रोसेस था हमारा डाटा नॉर्मलाइजेशन का। इसके बाद आता है डाटा बिनिंग। डाटा बिनिंग क्या है, बिनिंग इज ग्रुपिंग ऑफ वैल्यूज इनटू बिन। जैसे हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास कुछ डाटा आते हैं, ठीक है, वो अलग अलग जगह से हमने उठाए हैं, वो अलग अलग वैल्यूज कवर करते हैं, तो उनको हम लोग एक स्टैंडर्ड वैल्यू में बीन्स में डिफाइन करते हैं पहले, और उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उनको वापस से उनको एक दूसरे से ग्रुपिंग करते हैं, क्लब करते हैं। ये क्या करता है, चेंजेस न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू कैटेगरिकल वैल्यू। जो जैसे न्यूमेरिकल वैल्यूज है उसको कैटेगरिकल वैल्यूज में हम लोग चेंज करते हैं, या फिर वाइस वर्सा। और जो इसमें जो तीसरा पॉइंट है वो है क्लब योर सेट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज इनटू सेट ऑफ बीन। वो हम लोग देखते हैं अभी एग्जांपल से कैसे होता है। उसके बाद बिनिंग हेल्प्स इन इंप्रूविंग द एक्यूरेसी ऑफ योर प्रोडक्टिव मॉडल। ये क्या है, जैसे हमारा हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली कुछ प्रिडिक्ट कर रहे हैं, जो हमारे पास डाटा है उसको से कुछ इनसाइट्स, हिडन जो फीचर्स हैं उनको हम लोग प्रिडिक्ट करना चाह रहे हैं। तो ये क्या करता है, उसके एक्यूरेसी में हमें मदद करता है। जैसे लेट्स से अगर हम लोग नॉर्मलाइजेशन नहीं करते तो क्या था, एक छोटा रिजल्ट था, एक बड़ा रिजल्ट था, तो जो बड़ा फैक्टर था वो डोमिनेट कर रहा था एक दूसरे पे, तो उसको अवॉइड करने के लिए नॉर्मलाइजेशन करते हैं। इसी तरीके से बिनिंग क्या करता है, हम लोग जो ग्रुप्स हैं, वैल्यूज जो अलग अलग बिखरे पड़े हैं, उनको हम लोग क्लब करते हैं एक दूसरे में, और वो क्या करते हैं, हमारे डाटा को एक्यूरेट करते हैं, हमारे इंप्रूव करते हैं हमारे रिजल्ट पे। सो इट हेल्प्स इन ऑर्डर टू हैव बेटर रिप्रेजेंटेशन। जब हमें कुछ रिप्रेजेंट करना हो, वो अभी देख लेंगे कैसे। सो एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग, ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जो हमारा कार का है उसको हम लोग जब बीन में करेंगे तो हमारे पास 2012 टू 2016, तो इसको हम लोग 0 to 4 कर सकते हैं, 0 to 5 कर सकते हैं, स्केल में हम लोग ला के रख सकते हैं। जो हमारे पास प्राइस है, प्राइस हमारे पास है वो 10,000 से लेके 50,000 तक है, लेट्स से एग्जांपल। उसको हम लोग क्या करेंगे, 10 to 20 को लो कर देंगे, 20 to 40 मीडियम कर देंगे, और 40 to 50 में उस प्राइस के रेंज को हम लोग हाई में रख देंगे। तो इससे क्या होगा, जो हमारे पास डाटा अलग अलग बिखरे पड़े हैं
वो क्या होता है कि एक क्लब में आ जाता है एक यूनिफॉर्म वे में, ठीक है। उससे हमें एक बार देखने में पता चल जाता है कि हाँ इट इज़ लाइक दिस। एक बार जब हम लोग देखते हैं बिन्ड डाटा को तो वो हमें बता देता है, एक ओवरऑल समरी देता है, एक तरीके से आप कह सकते हो। तो ये होता है बिनिंग, ठीक है। तो बिन्स के लिए जो हम लोग यूज करते हैं वो करते हैं बिन्स इक्वल्स टू numpy डॉट लाइन स्पेस, और इसके बाद जो मिनिमम वैल्यू, डाटा फ्रेम, वेरिएबल नेम, मैक्सिमम वैल्यू, और एक हम लोग यूज करते हैं 4, 5, वो मैं बताऊंगा क्यों यूज करते हैं। तो ये होता है बिन का सिंपल सा एक स्टेटमेंट। इन चीजों को वो मैं बताऊंगा कि ये क्या करता है, ठीक है। दूसरा है उन डाटा को हम लोग ग्रुप नेम डिफाइन करते हैं, जैसे जिसे हम लोग लो, मिनिमम या फिर हाई में डिस्ट्रीब्यूट करना था अलग अलग, उसको हम लोग क्या करते हैं ग्रुप नेम से एक डिफाइन करते हैं वेरिएबल से। उसके बाद उसी वेरिएबल नेम को हम लोग बिंट लगाते हैं डाटा फ्रेम में, और pd डॉट कट, और उसके बाद डाटा फ्रेम जो कॉलम नेम है, एट्रीब्यूट नेम, वो बिंट लेबल ग्रुप नेम जो हम लोगों ने ऊपर डिफाइन किया, और उसके बाद इंक्लूड करते हैं लोएस्ट वैल्यू को, और उसके बाद वहां पे हम लोग इनबिल्ट कर देते हैं। तो ये हमारे पास सिंपल सा 3 कोड था। तो ये हमारा बिनिंग में प्रोसेस में हेल्प करता है। अभी हम लोग लैब वर्क में चल के सारी चीजों को अच्छे से समझेंगे। बिनिंग का एप्लीकेशन क्या है, जैसे हम लोगों ने डाटा बिन कर लिया, ठीक है, उसको जब हम लोगों को विजुअलाइज करना होगा तो हम लोग, एक होता है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम्स क्या करता है, जो हमारे पास डाटा है जितने भी आए हैं उनको जैसे हम लोगों ने क्या किया है ग्रुप में कर दिया है, तो ग्रुप में जब करने के बाद हम लोग उसको हिस्टोग्राम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप यहाँ पे एक एग्जांपल देख सकते हो, ये एक कॉइल डायमीटर का हिस्टोग्राम है जो हम लोग कॉमन प्रैक्टिकल करते हैं अपने स्कूल्स में। तो ये फ्रीक्वेंसी है और कॉइल डायमीटर है। तो इसको आप लोग क्या कर सकते हो, जो हमारे पास डाटा है फ्रीक्वेंसी का और कॉइल डायमीटर का, तो रिप्रेजेंट किया है। तो इस तरीके से हम लोग भी रिप्रेजेंट करके देखेंगे हिस्टोग्राम से। ये होता है विजुअलाइजेशन ऑफ बिन्ड डाटा। इसके बाद हमारा तीसरा फैक्टर था कैटेगरिकल वैल्यूज इनटू न्यूमेरिकल वैल्यूज, चेंज करना, ठीक है, वैल्यूज को। तो ये क्या करता है, इसके लिए हम लोग 2 स्टेप को फॉलो करते हैं। पहला है असाइन डमी वैल्यूज, फॉल्स वैल्यू फॉर ईच यूनिक कैटेगरी, ठीक है। लेट से हमारे पास एक सैंपल है, ठीक है, फ्यूल टाइप, ठीक है, तो हम लोग कुछ डमी वैल्यू देते हैं, देखते हैं भी कैसे करते हैं। और उसके लिए हम लोग असाइन करते हैं 0 और 1 को इन ईच कैटेगरी, तो हम लोग बोलते हैं 1 हॉट इनकोडिंग। ये कैसे करते हैं अभी समझते हैं इसको। कैटेगरिकल वैल्यू को न्यूमेरिकल वैल्यू में क्यों चेंज कर रहे हैं ये सबसे पहले समझते हैं। जैसे कि लेट से हमारे पास जो फ्यूल टाइप है वो डीजल है, गैस है, ठीक है, तो इसको हम लोग 2 टाइप है, या तो डीजल है या गैस चलता है, ठीक है, सीएनजी वगैरह। तो जो है, ठीक है, डाटा सेट में हमारे पास डाटा, उसमें डीजल और गैस मेंशन है। तो क्या हम लोग जब कैलकुलेशन वगैरह करेंगे या ओवरऑल समरी लेंगे तो हमारे पास जो नंबर्स आएंगे वो ये ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, ये वर्ड्स हैं, तो ये हमारे को अफेक्ट करेंगे रिजल्ट में। तो हम लोग क्या करते हैं, ये कंप्यूटर नहीं समझ पाता है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं 0 और 1 में कैलकुलेशन को इजी करने के लिए कन्वर्ट करते हैं। तो जो दूसरा स्टेप है असाइन 0 और 1 इन ईच कैटेगरी, से हम लोग देख लेते हैं। जो हम लोगों ने एग्जांपल लिया है फ्यूल टाइप का, जो दूसरा और तीसरा सैंपल जो येलो से मार्क्ड है, तो आप लोग देखिए पहला है गैस। तो गैस में हम लोग क्या कर रहे हैं, एक असाइन करवा रहे हैं डमी वैल्यू गैस के लिए और डीजल के लिए। तो गैस वाले में जो दूसरा कॉलम है गैस, तो गैस के लिए हम लोग 1 डिफाइन कर रहे हैं गैस वाले कॉलम में, और जो डीजल है वहां पे गैस के लिए वैल्यू 0 है। जो तीसरा सैंपल है उसमें डीजल है, तो डीजल वाले सेक्शन में 1 है और गैस वाले सेक्शन में 0 है। तो ये क्या होता है, ये हम लोग डिफाइन करते हैं खुद से, डमी वैल्यू देते हैं, और इस पे हम लोग आगे बढ़ते हैं, कैलकुलेशन वगैरह करते हैं। ये अभी देख लेते हैं रिजल्ट्स में लैब वर्क में कि कैसे हम लोग करते हैं, अच्छे से समझेंगे। तो डमी मेथड के लिए हम लोग सिंपल सा कोड यूज करते हैं, pd डॉट गेट डमी वैल्यू डमीज और डाटा फ्रेम डॉट, और जिसका डमी वैल्यू हम लोग डिफाइन कर रहे हैं वो। तो ये हमारा बेसिक 5 चीज था डाटा प्री प्रोसेसिंग में। पहला था हाउ टू हैंडल मिसिंग वैल्यूज, दूसरा था डाटा फॉर्मेटिंग, तीसरा था डाटा नॉर्मलाइजेशन, चौथा था डाटा बिनिंग, और 5वां था चेंजिंग कैटेगरिकल वैल्यूज इनटू न्यूमेरिकल वैल्यूज। सो आज हमारा डाटा प्री प्रोसेसिंग खत्म हो जाएगा। सो अब हम लोग डायरेक्ट स्विच करते हैं अपने कोड पे। तो देख लेते हैं हम लोग लास्ट टाइम कहाँ पे किए थे। तो उसके लिए हम लोग जहाँ पे सेव किए थे अपने फाइल्स को वहाँ पे जाते हैं, हियर वी आर, ओपन करते हैं और ये खुल जाएगा, और ये लोकल होस्ट से कनेक्ट हो गया। तो हम लोग वही करते हैं, कोड को रन करवाते हैं एक बार, स्टार्ट ऑल सेल से यहाँ पे, और एक बार सारे सेल रन कर लेने देते हैं। सो एक बार देख लेते हैं हम लोग लास्ट टाइम क्या किए थे। हम लोगों ने पांडास को इम्पोर्ट किया था, पाथ डिफाइन किया था, और फाइल को इम्पोर्ट करना सीखा था। उसके बाद उस फाइल को रीड किया था, उसके बाद प्रिंट करवाया था df.head से, हेडर असाइन करवाए थे, और उसके बाद हम लोगों ने उस फाइल को एक्सपोर्ट किया था, डाटा टाइप देखा था, डिस्क्राइब फंक्शन से समरी निकाला था। पार्टिकुलरली हम लोग भी समरी निकाल सकते हैं या समरी एज अ ऑल भी कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग टोटल एज अ समरी df.info से किया था। उसके बाद numpy को इंपोर्ट करके हम लोगों ने रिप्लेस करना सीखा था जो मिसिंग वैल्यूज थे उनको। और उसके बाद हम लोग इज नल और नॉट नल का यूज़ करना सीखा था। उसके लिए हम लोगों ने क्या करना सीखा था, जो भी वैल्यूज अवेलेबल हैं
या नहीं है, उनको ट्रू और फॉल्स में कैसे चेंज करते हैं। उसके बाद जो मिसिंग डाटा है उसे हम लोगों ने डिफाइन किया था और एक बार में निकाल के देखा था कि कौन से कॉलम में कौन सी रो में कितने मिसिंग वैल्यूज हैं। उसके बाद हम लोगों ने एवरेज मीन निकालना सीखा था और लॉस एवरेज जो नॉर्मलाइज्ड लॉस था उस पर हम लोगों ने कुछ कैलकुलेशंस वगैरह किए थे और मीन निकाला था एवरेज, और उसके बाद हम लोगों ने मीन से रिप्लेस किया था। फिर उसके बाद हम लोगों ने स्ट्रोक्स का किया था, हॉर्स पावर का किया था, पीक आरपीएम का किया था, नंबर ऑफ डोर्स का किया था और उसी तरीके से ड्रॉप एनी का यूज किया था वैल्यू को ड्रॉप करने के लिए। डाटा टाइप फिर से हम लोगों ने देखा था और उस डाटा टाइप को करेक्ट किया था। और उसके बाद हम लोगों ने सिटी एमपीजी को लीटर पर 100 किलोमीटर में कन्वर्जन हम लोगों ने देखा था और उसके बाद जो कॉलम था एट्रीब्यूट उसको हम लोगों ने रीनेम करने देखा था। यहाँ तक हम लोगों ने किया था। जो हमारे पास एमपीजी था स्केल उसको हम लोगों ने लीटर पर 100 किलोमीटर में चेंज करने के लिए देखा था और वो हमारे पास रिजल्ट आया था। तो गाइस लास्ट टाइम हमने डाटा फॉर्मेटिंग देखा था, तो अभी हम लोग डाटा नॉर्मलाइजेशन देख लेते हैं। तो उसके लिए नॉर्मलाइजेशन का जो सबसे पहला मेथड था सिंपल स्केलिंग, वो हम लोग देखते हैं। तो उसके लिए सिंपल स्केलिंग में क्या था, जो हमारा ओल्ड वैल्यू था उसको हम लोग मैक्सिमम वैल्यू से डिवाइड करते थे। तो उसके लिए जो कोड होता है ना, मेक श्योर आपने सारे कोड्स रन करवा लिए हों। और उसके बाद जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वो डाटा नॉर्मलाइजेशन है। तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं डीएफ लेंथ एट्रीब्यूट नेम और उसके बाद उसको इक्वेट करते हैं डीएफ और किसके साथ इक्वेट करते हैं, जिस जो ओल्ड वैल्यू हो गया वो डीएफ डॉट लेंथ में ओल्ड वैल्यू स्टोर था। और उसके बाद अब हम लोग डिवाइड करेंगे डीएफ और उसके मीन वैल्यू से, सॉरी मैक्सिमम वैल्यू से। तो उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे लेंथ और लास्ट में हम लोग मैक्स लगा देंगे डॉट मैक्स। ये क्या किया सारे डाटा फ्रेम में जितने भी डाटा फ्रेम थे हमारे, जितने भी कॉलम्स थे लेंथ वाले, उसमें क्या किया, अब जो डाटा आएंगे वो क्या आएंगे, जो पहले डाटा थे उसमें जो मैक्सिमम वैल्यू था उसको उठा करके सारे नंबर्स को, सारे डाटा को डिवाइड कर दिया। तो अब हमारे पास नया आ गया लेंथ। सो उसके लिए हम लोग एग्जीक्यूट करने के लिए शिफ्ट इंटर प्रेस करते हैं और ये हमारा कोड रन कर गया। इसीलिए आप विड्थ और हाइट के लिए भी कर सकते हो। तो मैं सारे कोड को कॉपी कर लेता हूँ ऊपर से, क्योंकि कोड सारे सेम होने वाले हैं। सो कंट्रोल वी, एक और कोड सेल को प्लस से ऐड करते हैं और वी। तो लेंथ हो गया, विड्थ के लिए करते हैं। तो विड्थ के लिए WIDTH दोनों जगह चेंज करेंगे, विड्थ हो गया और यहाँ पे भी विड्थ। और उसके बाद इसे भी हम लोग रन करवा देते हैं, ये भी रन कर गया। और लेंथ विड्थ और हाइट हो गया, एक हाइट हो गया। और यहाँ पे भी, क्योंकि सारे कोड सेम है आपको काफ़ी आसानी से लगेगा। देखिए सो पहला जो हम लोगों ने लेंथ यूज़ किया यहाँ पे डीएफ लेंथ, ये बताता है कि जो हमारा नया वैल्यू आने वाला है उस वैल्यू में क्या साइन होगा। उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, जो एग्जिस्टिंग लेंथ का वैल्यू था उसको डिवाइड किया है मैक्सिमम लेंथ का जो मैक्सिमम वैल्यू था उससे। तो इस जो थर्ड वाला कोड है हमारा उसे भी हम रन कर लेते हैं और ये हम हो गया। इसके बाद हम लोग एक यूज़ करते हैं, आपको बताता हूँ डीएफ। इसमें हम लोग यूज़ करते हैं डबल इन्वर्टेड कॉमा के साथ 2 ब्रैकेट्स आती हैं। हाइट जो हम लोगों ने ऊपर यूज़ किया, लेंथ के बाद विड्थ, उसके बाद हाइट और उसके बाद हम लोग डॉट हेड, क्योंकि ये हम लोगों ने जो किया है तो हम लोग क्या करेंगे, इस कोड को रन करवा देंगे। यहाँ पे जो हम लोगों ने यूज़ किया है वो लेंथ को, विड्थ को और हाइट को डिस्प्ले करने के लिए हम लोग ये कोड लिखे हैं। और ये हेड तो आपको पता है डॉट हेड की यूज़ करते हैं प्रिंट करवाने के लिए। तो ये क्या करेगा, ऊपर से 5 रो को फर्स्ट में प्रिंट कर देगा। तो आप देख सकते हो हम लोगों ने क्या किया था, जो हमारे पास पहले लेंथ विड्थ और हाइट आया था उसका डाटा एक बार मैं आपको दिखा दूँ। ऊपर होगा, हम लोगों ने कभी ना कभी तो प्रिंट करवाया ही होगा। वो आप देख सकते हो, कहाँ गया, हाँ जो पहले लेंथ आ रहा था 205 था, 174 था, 12 था, 141, 116। सो लेकिन अभी हमारे पास जो आया वो क्या आया, आप देखो जो लेंथ आया वो इतना आया 0 पॉइंट समथिंग। ये क्या किया, ये जो डाटा था हमारे पास ना उसको नॉर्मलाइज किया। मतलब जो मिनिमम, जो पहले 211 था या 160 था, उसको क्या किया, जो मैक्सिमम वैल्यू था उससे सबको डिवाइड कर दिया। तो ये छोटा वैल्यू आएगा, आ गया। छोटा वैल्यू आने का कारण ये है कि जब हम लोगों ने छोटा वैल्यू किया तो अब हमारे पास जो कैलकुलेशन वगैरह करेंगे उसमें आसानी होगा। पहले लेंथ कुछ था, विड्थ कुछ था, हाइट कुछ था,
लेकिन अब आप देख सकते हो कि इसका जो रेंज आया, आप ध्यान से देखो, जो लेंथ आया 8.1, ठीक है, 0.81, 0.89, 0.81 हाइट, विड्थ और जो लेंथ ये आया लेंथ, इन तीनों का जो ओवरऑल आप देखो तो इनकी वैल्यूज़ जो हैं वो आपस में कहीं ना कहीं थोड़े बहुत डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो इसमें जब हम लोग हमारा रिजल्ट आएगा ना, तो हमारे कैलकुलेशंस में एक्यूरेसी रहेगी, ठीक है, वो बढ़ेगा। तो इसलिए हम लोग नॉर्मलाइजेशन का हेल्प लिए हैं, और इससे क्या होगा कि कुछ रिजल्ट कहीं डोमिनेट नहीं करेगा, जो कंट्रीब्यूशन होगा वो तीनों का इक्वली आएगा हमारे रिजल्ट पे। प्रिडिक्शन जो हमारा होगा उस पर, जो उस प्रोडक्शन में तीनों इक्वली कंट्रीब्यूट करेंगे उस चीज़ में। तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया कि जो हमारा डाटा बड़ा था उसको कॉम्प्रेस करके एक अंडरस्टैंडेबल सेंस में एक डाटा को हमने कॉम्प्रेस किया है। तो ये था हमारा डाटा नॉर्मलाइजेशन। इसके बाद हम लोग डाटा नॉर्मलाइजेशन के लिए हॉर्स पावर जो सेक्शन था हमारा, उसको हम लोग देखते हैं उसमें इम्प्लीमेंट करके। तो उसके लिए हम लोग जो हॉर्स पावर का डाटा टाइप था वो जो भी था, वो अगर वर्ड है, ऑब्जेक्ट है, उसको हम लोग इंट में कन्वर्ट करेंगे। देख लेते हैं, मेक श्योर कि वो इंट है कि नहीं। तो उसके लिए हम लोग हॉर्स पावर का यूज़ करेंगे, पावर इक्वल्स टू डाटा फ्रेम, और अब हम लोग लिखेंगे हॉर्स पावर। और इसके बाद हम लोग यूज़ करते थे एस्ट्रिक टाइप, .as टाइप, और हम लोग जो असाइन करवाना था, जैसे हमें हॉर्स पावर है तो वो हमें 2000, 4000, 8000 जो भी होगा वो इंटीजर वैल्यू होगा, तो हमें इंट वैल्यू चाहिए, ना कि कोई और। तो इंट हो गया, और उसके बाद जो हम लोग यूज़ करते हैं इंट के बाद कॉमा, और इनको कॉपी कर लेंगे और इसको वैल्यू असाइन कर देंगे ट्रू, ठीक है। ये कोड रन कर गया। सो इसके बाद जो हमारे पास हॉर्स पावर है, ठीक है, उसको हम लोग हिस्टोग्राम में रिप्रेजेंट करके देख लेते हैं, देखते हैं वो किस तरीके से दिखता है। हिस्टोग्राम क्या है, ये आपके लिए अगर नया है तो आप लोग देखते रहिए, एकदम काफी आसानी से सीख जाइएगा। अगर आप मेक श्योर आप इस वीडियो को नए पहली बार देख रहे हैं तो आप बाकी वीडियोस को जाकर के देखिए, काफी सिंपल वे में मैंने बनाया है, आपको अच्छे से समझ आएगा। तो इसमें मैंने फिर से बताया था कि आपको कुछ टफ ऐसा नहीं लगेगा कि ये कुछ टफ है। आप पहली बार देखोगे तो लगेगा कि अरे यार ये भाषा कुछ बड़ा है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। काफ़ी चीज़ें सिंपल से कवर किया हुआ है, आपको सारी चीज़ें बताया हुआ है कि डीएफ क्या है, एस्ट्रिक टाइप क्या है, हम लोग इंट क्यों लिख रहे हैं, हम लोग ट्रू क्यों लगा रहे हैं लास्ट में। तो सारी चीज़ें मैंने बताया था शुरू से। अगर आप नए हैं तो आप मेक श्योर फर्स्ट वीडियो से जाकर के आपको देखना चाहिए। सो हम लोग को हिस्टोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ जो लाइब्रेरीज होती हैं उन्हें हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। सो उसके लिए सबसे पहला है मैटप्लॉटलिब, ठीक है। तो मैटप्लॉटलिब को हम लोग इम्पोर्ट करते हैं, मैटप्लॉटलिब इनलाइन। उसके बाद है इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब। कुछ चीज़ें हैं ना जो हम लोग चेंज नहीं कर सकते कोड से, जैसे शुरू में हो गया %मैटप्लॉट इनलाइन, उसके बाद इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब एज plt। तो ये आपको समझना है, एक दो बार आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये हम लोग क्यों यूज़ करते हैं। ये जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे आप करो। तो फ्रॉम मैटप्लॉटलिब, ठीक है, इंपोर्ट pyplot। ये हमने क्या किया, जो मैटप्लॉटलिब था, ठीक है, उससे हम लोगों ने pyplot को इंपोर्ट किया। सो अब हम लोगों ने क्या किया, pyplot को इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। उसको करने के बाद एक कोड होता है plt.pyplot, ठीक है, और .hist का यूज़ करते हैं हम लोग, और उसमें हम लोग डाटा फ्रेम को डिफाइन करते हैं, जो भी आपको यूज़ करना है डाटा फ्रेम में, जैसे हॉर्स पावर हो गया, प्राइस हो गया, हाइट हो गया, लेंथ हो गया, ब्रेथ हो गया, जो भी आपको जिस डाटा फ्रेम का या जिस एट्रीब्यूट का आपको हिस्टोग्राम निकालना है उसका हम लोग यूज़ करते हैं। हम लोग यहाँ पे हॉर्स पावर ले लेते हैं। अब जो हम लोग हिस्टोग्राम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो मेक श्योर जो हमारा एक्स एक्सिस है ना उसमें हॉर्स पावर का डाटा होना चाहिए, जो वाई एक्सिस है ना उसमें काउंट का डाटा होना चाहिए, ठीक है, और जो टाइटल है वहाँ पे हम लोग हॉर्स पावर का बिन यूज़ करेंगे, ठीक है। तो वो अभी देख लेते हैं किस तरीके का होता है। सो उसके लिए जो हम लोग कोड है वो काफ़ी सिंपल है, प्लॉट डॉट, जो हम लोगों ने इंपोर्ट करवाया ना pyplot, वो यूज़ करते हैं प्लॉट, और इसके बाद डॉट एक्स एक्सिस में हमें यूज़ करना है तो एक्स, और लेबल लगाएंगे लेबल। उसके बाद जो हमें लेबल में यूज़ करना है, ठीक है, तो हम यूज़ कर रहे हैं हॉर्स पावर की जो वैल्यू है वो। उसके बाद हम लोग यूज़ कर रहे हैं सेम कोड plt डॉट, और इस बार हम लोग क्या कर रहे हैं, जो हम लोगों ने इंपोर्ट करवाया था pyplot और डॉट करके, इस बार हम लोग y पे लेबल लगाएंगे, और y पे हम लोग क्या यूज़ करना चाहते हैं, काउंट, जो उसका वैल्यू है, ठीक है। तो COUNT काउंट हो गया, और उसके बाद इंटर, और उसके बाद जो तीसरा है वो टाइटल, जो हमारा ग्राफ होगा उसका क्या टाइटल होगा। तो सेम कोड है ऊपर ही की तरफ, pyplot। आपको काफ़ी आसान लगेगा क्योंकि मैं अभी समझाऊंगा सारी चीज़ें। हॉर्स पावर बिन, अब हम लोग इसको रन करवा लेते हैं।
तो आप देख सकते हो कि अभी जो हमारे पास जब हमने रन करवाया तो ये हमारे पास आ गया हिस्टोग्राम। तो आप देखो कि जो हमने लिखा था, मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ कि ये जो कोड है ना, ये वाली, ठीक है। सबसे पहले तो ये समझो कि ये वाली जो हम लोगों ने कोड लिखी है, ठीक है, PLT तो अंडरस्टूड है, ये फॉर्मेट है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। लेकिन इसके बाद जो PY प्लॉट है ना, ये ऊपर से कॉमन है, आपको समझ आ रहा होगा। ये हम लोगों ने जो इंपोर्ट किया है ना PY प्लॉट, वो है। और उसके बाद हिस्टोग्राम के लिए हम लोग शॉर्टकट यूज़ करते हैं हिस्ट। और इसके बाद जिस डाटा फ्रेम का हम लोग को यूज़ करना है, जैसे ऊपर में था, मैं आपको दिखाता हूँ, हम लोगों ने किसका यूज़ किया, हॉर्स पावर का, ठीक है। तो आप उसी तरीके से ड्राइव व्हील या फिर इसमें से जो भी है, ठीक है, आप उन चीज़ों का, मैंने सिर्फ और सिर्फ हॉर्स पावर का यूज़ किया। यहाँ पे आप देख सकते हो ये हॉर्स पावर है। आप उसी तरीके से कॉम्प्रेशन रेशियो, स्ट्रोक या फिर कुछ भी फ्यूल टाइप, हर किसी का आप यूज़ कर सकते हैं जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, ठीक है। तो ये था वही जो हिस्ट है, वो हिस्टोग्राम के लिए यूज़ हुआ था। उसके बाद हम लोगों ने इस लाइन का जो फॉर्मेट है वो सेम है, प्लॉट, PY प्लॉट। और उसके बाद एक्स पे हम लोगों ने जो एक्स पे लेवल लगाया वो हॉर्स पावर। तो यहाँ पे जो आया एक्ट एक्सिस पे, वो जो डाटा आया वो हॉर्स पावर का आया, 50, 100, 150, 200 एंड 250, ठीक है। हमने बताया था कि जो हॉर्स पावर है वो 50 से स्टार्ट होकर मैक्सिमम 250 के अराउंड है, ठीक है। हम लोगों ने बिनिंग किया और डाटा नॉर्मलाइजेशन किया, वो ग्रुप में क्लब कर दिया सारों को, ठीक है, सारे वैल्यूज़ को। अब उसके बाद हम लोगों ने वाई एक्सिस पे काउंट रखा, तो काउंट जो आया वो काउंट ये था, ठीक है। उसके बाद जो हम लोगों ने टाइटल यूज़ किया, हॉर्स पावर बिन, ठीक है, वो हमारा टाइटल में आ गया। सो ये था हमारा हिस्टोग्राम, ठीक है। ये हम लोगों ने हॉर्स पावर के लिए यूज़ किया। सो आई होप आपको समझ आया होगा। इसके बाद है बिनिंग। तो बिनिंग के लिए जो हम लोगों ने सिंपल सा देख रखा है कोड, वही हम लोग यूज़ करते हैं। बिन इक्वल्स टू NP numpy डॉट लाइन स्पेस, जो मैंने अभी कोड बताया था ऊपर थियरी वाले में, मिनिमम वैल्यू और जिस डाटा फ्रेम के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो डाटा फ्रेम। और हम लोग यहाँ पे किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, हॉर्स पावर के लिए, तो हम लोग वो लिखेंगे हॉर्स पावर, और ये डबल इन्वर्टेड कॉमा में रहेगा। और उसके बाद हम लोग मैक्सिमम वैल्यू का यूज़ करेंगे और इसमें भी डाटा फ्रेम को डिवाइन करेंगे पावर। और इसमें हम लोग यूज़ करेंगे कॉमा के साथ 4। मैं अभी बताऊंगा, आपको समझ आ जाएगा हम लोग क्यों यूज़ कर रहे हैं सारी चीज़ें। इसको लिखने के बाद हम लोग बीन्स का यूज़ करते हैं, जो ऊपर में हम लोगों ने किया, और रन करवाते हैं। तो ये क्या किया, बेसिकली जितने भी हॉर्स पावर में थे वैल्यूज, उनको क्या किया, 4 पार्ट में क्लब करके हमें दे दिया। सो बेसिकली आपको समझ में आ गया होगा कि जो ऊपर वाला कोड था वो क्या कह रहा है, 4 क्या है। सो 4 जो हम लोगों ने बिन किया ना, 4, 48, 119, 190 और 262, तो ये 4 पार्ट में डिवाइड करने के लिए ये यहाँ पे हम लोगों ने 4 का यूज़ किया था। अगर आपको यहाँ पे 5 हम लोग यूज़ करते और कोड को रन करवाते, तो लेट से क्या किया, हमारे पास 5 डाटा दे दिया। 5 की जगह पे हम लोग अगर 10 का यूज़ करते, ठीक है, तो ये क्या करता, हमारे पास 10 वैल्यू दे देता, ठीक है। लेकिन हम लोगों ने कितना यूज़ करना है, 4। तो क्योंकि हमारा जो सिंपल सा कॉम्प्लेक्स ना हो ज़्यादा हमारे कोड और हमारे हिस्टोग्राम, सिंपली एक बार देखने में लगे कि हाँ कुछ समराइज कर रहा है वैल्यू को, इस वजह से हम लोग यहाँ पे 4 का यूज़ कर रहे हैं सिंपल सा। ये होने के बाद हम लोग उस चीज़ को एक नाम देते हैं, वेरिएबल नेम, ग्रुप नेम। इसको एक ग्रुप में रखेंगे, उसके लिए हम लोग ग्रुप नेम इक्वल्स टू, और जो भी हमें करना है, ठीक है, तो उसको हम लोगों को डिवाइड करना है लो, मीडियम और हाई में, ठीक है। 3 ग्रुप में डिवाइड करना है, लो, मीडियम और हाई में। मतलब जितने भी वैल्यूज थे ना हॉर्स पावर के 50 से लेके 250 तक, इन सबको हम लोग क्या करेंगे, 3 सेक्शंस में बांट देंगे। ये हम नहीं बांटेंगे, ये खुद बांट लेगा, ठीक है। तो जो पहला सेक्शन होगा वो क्या होगा, 48 से 119, दूसरा क्या होगा 119 से लेके 190, और तीसरा सेक्शन क्या होगा 190 से लेके 262। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो ऊपर का जो कोड है वो हम लोगों ने क्यों लिखा, ठीक है। हम लोगों ने इसलिए लिखा कि हमें क्या करना था, जो ग्रुप हम लोग बांटेंगे हॉर्स पावर का, वो 3 पार्ट में बांट रहे हैं। 3 पार्ट में जब हम लोग बांट रहे हैं तो हम लोग कितने वैल्यूज लेंगे, 4 वैल्यूज लेंगे। जैसे हम लोग बचपन में पढ़े होंगे, जब हम लोग कंस्ट्रक्शन वगैरह पढ़ते थे चैप्टर 6-7 में, तो हमें लाइन्स पारने होते थे ना, तो हम बॉक्स बनाते थे। तो अगर हमें 5 बॉक्स बनाने थे तो हम लोग 6 लाइन पढ़ते थे, ठीक है, 6 लाइन ड्रॉ करते थे, ठीक है। उस वजह से हम लोगों को यहाँ पे पूरे हॉर्स पावर के डाटा को 3 पार्ट में डिवाइड करना है, तो हम लोग 4 पॉइंट्स लेंगे। तो हम लोगों ने पहला लो कहाँ से कहाँ तक होगा, 48 से, आप देख सकते हो 48 से 119 तक, दूसरा 119 से 190, तीसरा 190 से 262,
ठीक है, ये 3 होगा। मतलब जो भी डाटा 190 से 262 तक के बीच में है हॉर्स पावर में गाड़ी का जो प्रोवाइड करता है, उसे हम लोग हाई परफॉर्मेंस व्हीकल मानेंगे। ठीक है, तो इस कोड को हम लोग रन करवा लेते हैं। हम लोगों ने ग्रुप डिफाइन कर लिया, लो, मीडियम और हाई। इसके बाद हम लोग लिखते हैं DF हॉर्स पावर बिन, यहाँ पे हम लोग बिंड कर रहे हैं। और उसके बाद इसको हम लोग असाइन करेंगे PD डॉट, जैसे PD डॉट रीड होता है, PD डॉट काउंट होता है, तो हम लोग यहाँ पे काउंट का यूज़ करेंगे। और DF यहाँ पे हम लोग हॉर्स पावर, डबल इन्वर्टेड कोड में नहीं, सिंगल में रखेंगे पावर। और उसके बाद हम लोग यूज़ करेंगे बिन, उसके बाद हम लोग यूज़ करेंगे लेबल। ठीक है, वो मैं सारे कोड्स में बता रहा हूँ क्यों हम लोग और कैसे यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे स्पेस लिख कर देते हैं, अच्छे से समझेंगे, वैसे कुछ है नहीं हार्ड एंड फास्ट। लेबल्स इक्वल्स टू ग्रुप नेम, जो हम लोगों ने ऊपर ग्रुप नेम रखा है ना, यहाँ पे कुछ नेम है, कुछ नेम्स तो हम लोग नेम रखा है, तो नेम। उसके बाद इंक्लूड, ठीक है, इंक्लूड आपको पता है इंक्लूड हम लोग ट्रू क्यों करते थे, तो यहाँ पे हम लोग इंक्लूड लोएस्ट इक्वल्स टू ट्रू करेंगे। ठीक है, और सिंपली हम लोग इसको रन करवा देते हैं। क्या आ रहा है, जो हमने कोड लिखा ना उसमें काउंट की जगह कट होगा, आप यहाँ पे एडिट कर लीजिएगा, यहाँ पे काउंट की जगह कट होगा। ठीक है, ओके, कोड को हम लोग रन करवा के देखते हैं। ये कोड रन कर गया। ठीक है, और क्या हुआ इसके साथ वो देख लेते हैं। ठीक है, तो किसके लिए कर रहे हैं, हॉर्स पावर, कॉमा हॉर्स पावर बिन, उसके बाद डॉट हेड प्रिंट करवा के देखते हैं हम लोगों ने ऊपर जो कोड लिखा वो किस लिए लिखा और क्या लिखा और क्या रिजल्ट आ रहा है। तो ये कोड रन कर रहा है, आई होप एरर शो ना करे। सो ये रन कर गया। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, ऊपर के जितने भी कोड्स थे, ठीक है, ऊपर के जितने भी डाटा थे हॉर्स पावर में, ठीक है, उनको हम लोगों ने डिवाइड किया। ठीक है, 4 पार्ट में बांटा, लो, मीडियम एंड हाई में। ठीक है, तो जो लो था वो कहाँ से 11 से लेके 111 से 190 तक था। ठीक है, तो ये हम लोगों ने ऊपर से टॉप 20 को प्रिंट करवाया, देखा कि कोड किस तरीके के आए हैं। तो जो पहला था वो 111 था तो लो कर दिया, दूसरा 154 था तो उसको मीडियम कर दिया। ठीक है, तीसरा था 115 तो उसको लो रखा, चौथा 110 लो रखा, 140 मीडियम। ठीक है, इस तरीके से 182 मीडियम, और जो हाई है वो नीचे होगा, अभी इसमें नहीं आया। जैसे हम लोग हाई के लिए सेम कोड को हम लोग यहाँ पे 20 की जगह 50 करके देख लेते हैं, 50 रिजल्ट हमें देंगे तो कोई हाई आया कि नहीं। तो पहले 50 में हाँ एक हाई आया है। 46 वाले नंबर में जो है वो क्या है कि जो हमारे कोड्स थे उसमें जो डाटा था हॉर्स पावर में, वो गाड़ी 252 हॉर्स पावर जनरेट करती थी। तो उसके लिए हम लोगों ने उसको हाई वाले में रखा है। हम लोगों ने सबसे पहले यहाँ पे डाटा कुछ कम है क्योंकि जो हॉर्स पावर है वो कम है, क्योंकि हम लोगों ने शुरू में नॉर्मलाइज किया, डाटा को रिड्यूस किया और उसे फिर क्लब किया। ठीक है, ग्रुप में रखा अलग अलग। ठीक है, सो ये था हमारा हॉर्स पावर को नॉर्मलाइज करना और उसका हिस्टोग्राम जनरेट करना, ये हमने सीखा। इसके जस्ट बाद हम लोग देखते हैं क्या करते हैं। सो इसके बाद हम लोग DF हॉर्स पावर बिंड, ठीक है, और उसके बाद जो हम लोग यूज़ करते हैं डॉट वैल्यू, ठीक है, काउंट, और इसको रन करवाते हैं। सो ये रन कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या बताया हमें कि जो वैल्यू काउंट आया वो लो का कितना है टोटल, मतलब जो हम लोगों ने डिवाइड किया ना, क्लब किया सारे में, तो लो, हाई, ठीक है, मीडियम, ठीक है, इसमें कितने कितने हैं। तो हमें पता चला कि जो लो का डाटा था वो 153 था। जो जितनी भी गाड़ियां हैं जो लो है, मतलब 153 गाड़ियां जो सेल हुई थी वो लो हॉर्स पावर की थी, मीडियम की 43 और जो हाई प्राइस की गाड़ियां थी, ठीक है, जो हाई हॉर्स पावर जनरेट करते हैं वो उनकी संख्या कम है। ठीक है, तो इससे हमें वैल्यू काउंट से ये बता दिया। तो इसके बाद हम लोग ये तो सिंप्लीफाई हम लोगों ने किया। तो अब हम लोग नया हिस्टोग्राम जनरेट करके देखते हैं कि ये हिस्टोग्राम किस तरीके का है। ठीक है, तो अब हम लोग जो नया हिस्टोग्राम जनरेट करेंगे उसके लिए हम लोग सिंपल सा वही जो कोड है वो ऊपर का ही चलेगा, मैटप्लॉटलिब इनलाइन। ठीक है, उसके बाद इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब एज PLT। ठीक है, उसके बाद फ्रॉम मैटप्लॉटलिब हम लोग क्या इंपोर्ट करेंगे, सही समझो आपने, py प्लॉट। उसके बाद हम लोग जो सिंपल सा हिस्ट लिखते थे ना, तो इस बार हिस्टोग्राम में नहीं बार ग्राफ का हम लोग हेल्प लेंगे। सो उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे py प्लॉट डॉट बार। ठीक है, और जो हम लोगों ने ग्रुप निकाला है, किसका निकालना है हमें, तो ग्रुप नेम जो हम लोगों ने रखा, ग्रुप नेम, और उसके लिए हम लोग जो डाटा फ्रेम यूज़ कर रहे हैं वो कौन सा है, हॉर्स पावर का, हॉर्स पावर बिंड। ठीक है, जो हम लोगों ने बिंड किया ना उसका
हॉर्स पावर करेंगे तो सिंपल सा ऊपर वाला ही रिजल्ट हमें दे देगा, बट हमें जो हम लोगों ने जो बिंड डाटा किया है ना, उसका हमें निकालना है, डिस्प्ले करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो वैल्यू काउंट का हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। और इसे हम लोग रन करवाने से पहले एक दो और है कि हम लोग वाई एक्सिस पे क्या रखेंगे, एक्स एक्सिस पे क्या रखेंगे। तो उसके लिए हम लोग जो सिंपल सा ऊपर यूज़ करते थे प्लॉट डॉट पी वाई प्लॉट डॉट एक्स लेवल का क्या लिखेंगे, तो एक्स लेवल के लिए हम लोग यूज़ करेंगे हॉर्स पावर का डाटा, ठीक है, हॉर्स पावर। और जो हम लोग वाई के लिए यूज़ करेंगे वो है प्लॉट डॉट पी वाई प्लॉट डॉट वाई लेवल, ठीक है। और इसमें हम लोग यूज़ करेंगे किसका डाटा, काउंट का। और हम लोग एक और होता है टाइटल, plt डॉट पी वाई प्लॉट और डॉट टाइटल, ठीक है। तो टाइटल में हम लोग क्या लिख रहे हैं, हॉर्स पावर बिंड, ठीक है। ये आपके ऊपर है, आप यहाँ पे अपना नाम भी लिख सकते हो, जैसी मतलब आप जिस तरीके से, ये जनरल है, ठीक है। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ हिस्टोग्राम या बार ग्राफ पार्टिकुलरली इस चीज़ में नहीं करके दिखा रहा हूँ। मैं आगे वाले आने वाले प्रोजेक्ट्स पे, जैसे एक हम लोग प्रोजेक्ट करेंगे कोरोना पे, ठीक है, उसके डाटाज हम लोगों ने पिक करेंगे गवर्नमेंट ऑफिशियल वेबसाइट से, वो मैं बताऊंगा कैसे करना है। और तो उस वहाँ पे जो हम लोग यूज़ करेंगे ना, वो आप जनरली समझो, इन जनरल, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे हॉर्स पावर यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे कुछ और करेंगे, कोरोना पेशेंट यूज़ कर सकते हैं, इस तरीके से, ठीक है। तो हम लोग इसके लिए इसको रन करवाते हैं, तो हम लोग इसको रन करवा लेते हैं, ठीक है। ये एरर दिया है, एरर क्यों दिया है, हमें क्या करना था, मैटप्लॉटलिब इनलाइन इंपोर्ट किए मैटप्लॉटलिब, और उसके बाद फ्रॉम मैटप्लॉटलिब इंपोर्ट किए पी वाई प्लॉट बार हमें यूज़ करना है हॉर्स पावर के लिए, वैल्यू काउंट जो हमने डाटा किया उसका। उसके बाद अच्छा, यहाँ पे PLOT नहीं है, PLT दो जगह होगा, ठीक है। सो अब हम लोग वापस से इसको रन करवाते हैं। सो ये रन हो गया, ठीक है। तो हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पे, नया जो आया, ठीक है, हमारे पास इसको बार ग्राफ आप या फिर विजुअलाइज्ड वे में डिस्प्ले होना, इसको आप बार ग्राफ कह सकते हो। ये क्या बताता है आपको, जब आप फर्स्ट टाइम इसे देखते हो, कि जो हमारे पास लो है, ठीक है, जो हमारे पास हॉर्स पावर है, वो जो लो है, ठीक है, उसमें नंबर्स जो है वो ज़्यादा है, ठीक है। जो मीडियम है उसमें नंबर्स कम है, और जो हाई है उसमें और कम है। तो इसका मतलब है कि जो कार बिके हैं, ठीक है, लो प्राइस पे, जो हॉर्स पावर जिस गाड़ी के कम थे उनकी संख्या ज़्यादा है, ठीक है। जिसके हॉर्स पावर बहुत ज़्यादा थे, ठीक है, वो गाड़ी कम बिकी है, मतलब हमारे पास जो डाटा है उनमें कम है, ठीक है, नंबर ऑफ कार्स, ठीक है। तो ये बार ग्राफ सिंपली हमें ये बताता है। तो ये हो गया हमारा जो हम लोगों ने बिल्ड किया, नॉर्मलाइज किया डाटा, उसका सेकेंड वाला ग्राफ। तो ये था हमारा बार ग्राफ, ठीक है। इसके बाद हम लोग एक हिस्टोग्राम को वापस से प्रिंट करवा के देखते हैं, वो भी 3 हिस्टोग्राम 3 बिन्स के लिए, ठीक है। तो उसके लिए कोड सारे सिंपल रहेंगे जो हम लोगों ने पहले यूज़ कर रखे हैं। तो जो हम लोगों ने यूज़ कर रखे हैं वो मैटप्लॉटलिब इनलाइन के बाद इंटर इंपोर्ट करेंगे क्या, मैटप्लॉटलिब एज, आपको समझ आ रहा है हम लोग एज PLT क्यों लिख रहे हैं वो मैं बताऊंगा अभी जस्ट। फ्रॉम मैटप्लॉटलिब इंपोर्ट पी वाई प्लॉट, ओके। एक आपके लिए नया होगा, ठीक है, A इक्वल्स टू, और ये हम लोग एक डिफाइन कर रहे हैं 0, 1 एंड 2, ये मैं आगे चल के बताऊंगा क्यों है। सो इसके बाद हम लोग, मैं बताता हूँ PLT क्यों यूज़ कर रहे हैं। हमेशा हम लोग मैटप्लॉटलिब ना लिखें, इसके लिए हम लोग एक शॉर्टकट यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे ऊपर मैंने बताया था ना PLT यूज़ करते हैं, तो उसके लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे PLT डॉट पी वाई प्लॉट, ठीक है, डॉट हिस्ट, वो तो हिस्ट था ही। तो मैंने बताया जो PLT हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे वापस से PLT, मतलब बार बार मैटप्लॉटलिब इतना बड़ा लिखने के बजाय हम लोग एक शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं PLT, या पांडास में PD हम लोग यूज़ करते हैं, इंपोर्ट पांडास एज PD। तो उस तरीके से, ठीक है। हिस्ट के बाद किसके लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं, डाटा फ्रेम डिफाइन करते हैं, तो ये हम लोग यूज़ कर रहे हैं हॉर्स पावर के लिए। तो हॉर्स पावर हो गया, और उसके बाद कितने बिन्स के लिए, तो मैंने बोला था 3 बिन्स के लिए, बिन्स इक्वल्स टू 3, ठीक है। और उसके बाद हम लोग सिंपल सा जो हम लोग अपना करते हैं PLT डॉट पी वाई प्लॉट डॉट एक्स, जो हम लोग लेवल डिफाइन करते हैं, ठीक है। एक्स लेवल में हम लोग क्या डिफाइन करेंगे, हॉर्स पावर, ठीक है। हॉर्स पावर जो हम लोगों ने ऊपर आप देख सकते हो सेम ही कोड है, ठीक है। वापस से PLT डॉट पी वाई प्लॉट जो हम लोगों ने इंपोर्ट किया, डॉट वाई पे क्या रहेगा, वाई पे हमारा काउंट रहेगा, ठीक है, कितने नंबर ऑफ कार्स थे, काउंट हो गया। उसके बाद हम लोग टाइटल डिफाइन करते हैं PLT डॉट पी वाई प्लॉट, उसके बाद डॉट TITLE, टाइटल में हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे हॉर्स पावर बिन, या आप
ऑटोमोबाइल डाटा या हिस्टोग्राम समथिंग लाइक दैट आप यूज़ कर सकते हो। सो हम लोग हॉर्स पावर यूज़ कर रहे हैं बीन्स, ठीक है, और इसको हम लोग रन करवा देते हैं। तो आप देख सकते हो ये हमारा हिस्टोग्राम आ गया। तो ये क्या है, सिंपल सा वही था, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। हिस्टोग्राम में आप देख सकते हो ऊपर वाला जो हिस्टोग्राम था वो ऐसा था, इसमें कुछ स्पेस नहीं था एक दूसरे में, ठीक है, और यहाँ पे बार ग्राफ में स्पेस है, बट यहाँ पे हिस्टोग्राम में कॉन्जिक्यूटिव है, सटा हुआ है इनके दोनों बार्स, ठीक है। तो ये हमारा हेल्प करता है, ठीक है, जैसे आगे देखेंगे और ग्राफ वगैरह बनाने में हिस्टोग्राम। सो ये था हमारा हिस्टोग्राम, ठीक है, 3 बीन्स के साथ। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं, इसके बाद मैंने बताया था डमी वेरिएबल, ठीक है, तो हम लोग उस पर थोड़ा हैंडलिंग कर लेते हैं। तो क्या है वो, कैसे काम करता है, तो उसके लिए सबसे पहले चेक करते हैं कि हमें डमिंग किस पे करना है, ठीक है। तो df डॉट कॉलम्स का यूज़ करते हैं कॉलम्स के रिजल्ट्स को देखने के लिए। तो जितने हमारे पास कॉलम्स हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो हमारे पास फ्यूल टाइप है, ठीक है, जो मैंने एक एग्जांपल लेके आपको बताया था, फ्यूल टाइप गैस और डीजल था, हम लोगों ने 0 और 1 दिया था, ठीक है, तो उस पर हम लोगों ने काम किया था। तो हम लोग उसी को पिक करते हैं और उसमें हम लोग डमी वेरिएबल को पुट करके देखते हैं। तो उसके लिए हम लोग सिंपल करते हैं, एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं डमी वेरिएबल। आप एक कर सकते हो, अगर आपको एक से ज़्यादा वेरिएबल करना है तो आप 1 2 3 नाम दे सकते हो, इक्वल्स टू pd डॉट गेट। ये क्या करता है, जितने भी डमी वेरिएबल्स हैं वो हमें देता है डमीज, ठीक है, किसमें, डाटा फ्रेम फ्यूल टाइप में। ये हमें क्या किया, अभी एक और है du डमी वेरिएबल 1, ठीक है, डॉट हेड। तो इसको हम लोग रन करवा के देख लेते हैं। तो ये क्या कर रहा है, जो हमारे पास जैसे फ्यूल टाइप था, ठीक है, तो हमारे पास 2 तरह के फ्यूल टाइप थे, एक सीएनजी था और एक डीजल, ठीक है। तो जो सीएनजी है, ठीक है, उसमें हम लोगों ने क्या किया है, सीएनजी है उसे 1 दिया है, जो डीजल है उसे 0 का वैल्यू दिया है, ठीक है, सीएनजी इन द सेंस की गैस। तो इसके बाद जो है वो है रीनेम करेंगे, ठीक है, जो हमारे पास डाटा है ना डमी वगैरह का, जैसे सीएनजी हो गया या गैस हो गया या डीजल हो गया, उसे हम लोग क्या करते हैं, रीनेम करते हैं। तो हमारे पास है डमी वेरिएबल 1 डॉट रीनेम कॉलम इक्वल्स टू, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फ्यूल टाइप हमारे पास है ना, फ्यूल टाइप, और जो डीजल है, ठीक है, मतलब या डीजल, फ्यूल टाइप डीजल, उसको हम लोग गैस करेंगे सीएनजी, और जो हमारे पास फ्यूल टाइप है डीजल उसको हम लोग डीजल रहने देंगे। इसके बाद जो मैंने बताया था आपको इन प्लेस ट्रू, वो हमें यूज़ करना है ताकि ये हमारा जो डाटा सेट है उसमें जाके और चेंज कर दें हमारे लिए, क्योंकि हम अब नहीं चाहते हैं कि हमारा डाटा कॉम्प्लिकेटेड हो। तो उसमें हम डमी वेरिएबल को असाइन करेंगे और उसके बाद डमी वेरिएबल को हम लोग प्रिंट करेंगे। उसके बाद डमी वेरिएबल को हम लोग प्रिंट करेंगे। ऊपर में जो 1 छूट गया था, डॉट हेड। सो ये क्या किया, जो हमारा कोड था, ठीक है, उसमें जो हम लोगों ने हेडर डिज़ाइन किया था, जो हम लोगों ने हेडर असाइन किया था, उसमें जाके इसने चेंज किया, जो फ्यूल टाइप था, जो डीजल था वहाँ सीएनजी किया, और जो वहाँ पे फ्यूल टाइप डीजल था वहाँ पे डीजल रहने दिया। तो जो डमी वेरिएबल आया, ठीक है, और जो हमारे पास ऑलरेडी डाटा फ्रेम था, दोनों को हम लोगों को अब मर्ज करना है, ठीक है। तो मर्ज करने के लिए हम लोग एक यूज करते हैं कॉनकैट, ठीक है, तो वो हम लोग देखते हैं कैसे करते हैं। तो df इक्वल्स टू pd डॉट कॉनकैट, ठीक है, और उसके लिए हम लोग डाटा फ्रेम डिफाइन करते हैं, डाटा फ्रेम, और किसको करना है, डमी वेरिएबल 1, ठीक है, और इसको किस एक्सिस के अलॉन्ग करना है वो हम लोग लिखते हैं इक्वल्स टू 1, और इसके बाद हम लोग df डॉट एक, उसके बाद वैल्यू सही नहीं है, ठीक है, उसे हम लोग ड्रॉप भी करेंगे। तो उसके लिए हम लोग df डॉट ड्रॉप और फ्यूल टाइप, ठीक है, किस एक्सिस के अलॉन्ग 1, मैंने आपको बताया था एक्सिस के बारे में, आप जाके पिछले वाले वीडियोस में देख सकते हो। सो इन प्लेस ट्रू करेंगे और उसके बाद हम लोग प्रिंट करेंगे df डॉट हेड, मतलब अपने डाटा फ्रेम को। सो आप देख सकते हो कि अब क्या हुआ, ठीक है, जो गाड़ियाँ, जैसे पहला होंडा की जो गाड़ी थी वो सीएनजी से चलती थी, ठीक है, टाटा की जो गाड़ी थी वो सीएनजी से चलती थी, वो डीजल से नहीं चलती थी। तो एक हमारे पास अलग से कॉलम बोलिए उसको आगे है, लास्ट में आप देख सकते हो, जो सीएनजी से चल रही है वहाँ पे 1 है, जो डीजल से चल रही है वहाँ 0 है, और जो हमारे पास एक्चुअली जो फ्यूल टाइप था वो हमारे डाटा सेट से गायब हो गया, हमने पूरे को डिलीट कर दिया, मतलब हटा दिया, या यूँ कहें कि हमने उसे रीनेम कर दिया। मतलब वैल्यू तो आया था, जो वैल्यू हमारे पास था उसी को हम लोगों ने
अलग अलग दो पार्ट में बांटा है, सीएनजी और डीजल में। सो ये हमारे पास था, हमने डमी वेरिएबल का यूज़ किया। सो जो हम लोगों ने किया है वो डमी वेरिएबल असाइन किया था फ्यूल टाइप के लिए। आप उसी तरीके से एस्पिरेशन के लिए कर सकते हो। एस्पिरेशन में दो चीज़ है, स्टैंडर्ड और टर्बो वर्जन है गाड़ी का। सो आप एक बार जाओ, डाटा को एक्सप्लोर करो और सेम। सो ये हम लोगों ने डमी वेरिएबल असाइन किया था फ्यूल टाइप के लिए। आप इसी तरीके से जो चौथा कॉलम है हमारा एस्पिरेशन, उस पर कर सकते हो ट्राई, ठीक है। कोड एकदम सेम रहेगा। आपको जहाँ पे फ्यूल टाइप था वहाँ पे एस्पिरेशन यूज़ करना है, जहाँ पे सीएनजी था वहाँ स्टैंडर्ड यूज़ करना है, और जहाँ पे डीजल था वहाँ पे आपको टर्बो यूज़ करना है। सो आप एक बार करो, मैं नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा करके दिखाऊंगा। अभी हमारे पास ये वीडियो थोड़ा लंबा बन गया। सो एक चीज़ रह गई थी, जो हम लोग जो कोड डेली लिखते हैं, ठीक है। मैं ये कोड सारे आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, ठीक है। आप वहाँ से ले सकते हो अगर आपको इन द सेंस किसी तरीके का प्रॉब्लम आता है तो, ठीक है। और आप उस कोड को वहाँ से रन करवा सकते हो, ठीक है। सो और एक चीज़ और, जब आप कोड को क्लोज करते हो, ठीक है, तो विजुअल स्टूडियो डायरेक्ट कट कर देता है, आपसे ये नहीं पूछता कि वो वांट सेव और नॉट, ठीक है। तो आप मेक श्योर जब आप सेव कर रहे हो ना, कट कर रहे हो, तो यहाँ पे सेव नोट, ठीक है। नोटबुक को सेव करना मत भूलना, ठीक है। इससे हम जब नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करेंगे नोटबुक को, तो वहीं से स्टार्ट होगा जहाँ से हम लोगों ने लेफ्ट किया था। सो ये था एक चीज़ जो छूट रहा था। सो आज हमने क्या किया, एक बार रिकैप कर लेते हैं। तो जो हम लोगों ने पहला सीखा था वो सीखा था डाटा नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। जो दूसरा हमने किया वो था बिनिंग, ठीक है, डाटा बिनिंग। और जो हम लोगों ने तीसरा किया वो था चेंज किया था कैटेगरिकल वैल्यूज़ को न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में। और हमने डाटा बिनिंग भी देखा, हिस्टोग्राम देखा, जो हमने बिन किया डाटा उसको रिप्रेजेंट करके बार्स में, हिस्टोग्राम्स में। सो ये था हमारा आज का क्लास। आपको आई होप अच्छा लगा होगा, ठीक है। इसके बाद वाले क्लास में हम लोग देखेंगे, आने वाली वीडियोज़ में हम लोग एनालिसिस ऑफ वेरिएंस देखेंगे, एनोवा के बारे में जानेंगे क्या होता है अच्छे से एकदम डिटेल्ड वे में, कोरिलेशन के बारे में जानेंगे, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। टेक केयर, गुड बाय।